सखीरी मोरे मन अभिलाषा होए मदन मोहन के गुण गाऊं। सखीरी मेरे मन अभिलाषा हो मदन मोहन के गुण गाऊं। ये अभिलाषा लेकर सभी यहाँ आए हुए हैं कि आज महाराज के मुखारविंद से भागवत की कथा सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण के गुणगान सुनेंगे। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए मदन मोहन के गुण गाऊं। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए मदन मोहन के गुण गाऊं। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए मदन मोहन के गुण गाऊं। वर्णन कर पाऊं। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए मदन मोहन के गुण गाऊं। सखीरी अभिलाषा होए मदन मोहन के गुण गाऊं। कानन में कुंडल है आना, कानन में कुंडल है आना। गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला। अधर मुरली प्रिय लागे मोए, सुनूं तो मन में सुख पाऊं। सखीरी मेरे सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए मदन मोहन के गुण गाऊं। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए मदन मोहन के गुण गाऊं। ये लट मुख पे काली काली, ये लट पे मुख काली काली। चाल मोहन की मतवाली, चाल मोहन की मतवाली। ये लट मुख पे काली काली, चाल मोहन
बता दोगे न कहाँ जाऊं, सखी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाऊं, सखी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाऊं। ये नटवर रास बिहारी के, ये नटवर रास बिहारी के, संग वृषभानु दुलारी के, संग वृषभानु दुलारी के। ये नटवर रास बिहारी के, संग वृषभानु दुलारी के, सफल मेरो जीवन कैसे होए, युगल चरणन में सिर नाऊं, सखी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाऊं, सखी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाऊं, सखी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाऊं, सखी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाऊं, सखी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाऊं, मदन मोहन के गुण गाऊं, मदन मोहन के गुण गाऊं, मदन मोहन के गुण गाऊं। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोऽहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम्, मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभो सिद्धकरान मुनीन्द्रदाभा, पीताम्बरा तरुणबिम्बफलादरुष्टा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभू भावम नारायण प्रियमनंगमदापहार वाराणसीं गुरुपतिं भज विश्वनाथ। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहुत एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव मुनि भगवान की। श्री परीक्षित महाराज की। श्री सीताराम जी भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय राधे श्री राधे 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 पिया पिया राधे
ब्रह्मांड नायक परिपूर्णतम परमात्मा श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मां भगवती जगदजननी जगदम्बा को कोटि कोटि वंदन। कैलाश पर्वत में विराजमान भगवान शंकर, वामांग में विराजी मां गौरा भवानी को कोटि कोटि वंदन। परम आदरणीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साक्षात श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रणाम। मंदिर में विराजित समस्त पंचनाम देवताओं को कोटि कोटि वंदन। भगवान के सन्निकट विराजमान हमारे महाराज श्री को प्रणाम। अपनी सुर सरिता के द्वारा आज की कथा को सुमधुर बनाने के लिए उपस्थित हमारे समस्त संगीत प्रेमी, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को कोटि कोटि वंदन। उपस्थित समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, भक्ति स्वरूपा माताएं, सत्य स्वरूपा बहनी, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमात्मा की दिव्य छटा को कोटि कोटि वंदन। दूर संचार के माध्यम से देख रहे देश विदेश में समस्त मातृशक्तियां, समस्त बंधु भाई, इष्ट मित्रगण, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज श्री राम मंदिर से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। आयोजक यजमान इस कथा के श्रीमान रविश महाराज जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी दोनों बेटियां, उनकी माता श्री, उनका समस्त परिवार, आप सभी का श्री राम मंदिर में स्वागत करते हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की दिव्य छटा को कोटि कोटि वंदन। जब जीवन में आदमी शुभ संकल्प लेता है तो भगवान उस शुभ संकल्प को अवश्य पूरा करते हैं। जब जीवन में आदमी कोई शुभ कार्य करने की सोचता है, जिस क्षण, जिस घड़ी पर व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये शुभ कार्य करने की इच्छा अपने हृदय में प्रकट हो रही है, तत्क्षणात् हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण भगवान उस व्यक्ति के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जैसे हृदय में यह भाव प्रकट होता है कि हमें भगवान के प्रति कुछ काम करना है, भगवान के प्रति कुछ कार्य करना है, भगवान तुरंत आकर के उस व्यक्ति के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं और उसके शुभ संकल्प को भगवान स्वयं पूरा करते हैं। बोलो राधे राधे। श्रीमान रविश के हृदय में ये संकल्प विगत कई समय से चल रहा था कि वो भागवत की कथा सुने श्री सीताराम जी के चरणों। आज ठाकुर जी ने उनके शुभ संकल्प को सुन लिया और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से ये भागवत कथा सुनने का सौभाग्य आप हम सभी को प्राप्त हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। हमारे श्री आज महाराज, हमारे बीच आज महाराज श्री कमलेन जी उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं व्यास गति से। श्रीमद् भागवत कैसा ग्रंथ है, जब जीवन में ऐसे कुछ संदेह अपने जीवन में हो जाए जिनका कोई समाधान हमें कहीं न मिल रहा हो, जब जीवन में ऐसे कई
अवसर आ जाए जब जीवन में हमें कोई समाधान न मिल रहा हो, तो श्रीमद् भागवती वार्ता मृत्यु पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत की वार्ता एक ऐसी है जो जीवन के समस्त संशयों का छेदन कर देती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। सारे संशयों का छेदन ये श्रीमद् भागवत कर देती है। बड़े बड़े योद्धियों के मन में, बड़े बड़े वैरागियों के मन में, बड़े बड़े संतों के मन में संदेह पैदा हो जाते। वेद व्यास जैसे महामुनि के मन में संदेह पैदा हो गया, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, फिर वेदों से पुराणों की रचना करी, फिर उपपुराण बनाए, फिर 108 उपनिषद बनाई, फिर स्मृति ग्रंथ बनाई, तब भी मन का संदेह दूर नहीं हुआ। पर जब नारद जी महाराज प्रकट हुए, नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु सब कुछ तो आपने लिख लिया, लेकिन भगवान श्री हरि की चर्चा आपने अभी तक नहीं लिखी। सब कुछ आपने लिख लिया, वेदों का विभाजन कर लिया, पुराणों का खंडन कर लिया, स्मृति ग्रंथों तक रचना कर डाली, पर जब तक आप गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाएंगे, तब तक आपके मन में शांति नहीं आएगी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और ऐसा कहने के बाद जब वेद व्यास महामुनि के सामने नारद जी महाराज अंतर ध्यान हो गए, तो नारद जी महाराज जब जाने के बाद वेद व्यास महामुनि बगल में सरस्वती गंगा बह रही थी, बद्रीनाथ धाम से आगे व्यास गुफा माना गांव के बगल में वेद व्यास महामुनि ने गंगा जी में वहीं सरस्वती मैया में डुबकी लगाई। जैसे सरस्वती मैया में डुबकी लगाई, डुबकी लगा के बाहर आए, भागवत की भागीरथी हृदय में प्रभावित होने लग गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी का महात्म्य का प्रथम श्लोक, भागवत जी के महात्म्य में 6 अध्याय है। पद्म पुराण से 6 अध्याय को लिया गया, पर भागवत जी का महात्म्य अगर समझ में आ गया तो भागवत समझ में तुरंत आ जाएगी। श्रीमद् भागवत अपने हृदय में तुरंत प्रविष्ट हो जाएगी। पर अगर भागवत जी का महात्म्य नहीं समझ पाए तो भगवान हृदय में प्रकट होने वाले नहीं। बोलो राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोला सत घन चित्त घन आनंद। जिनके स्वरूप में सत्यता है, और सत्य क्या है? धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। जिसके जीवन में सत्यता है, जिसके जीवन में पवित्रता है, जिसके जीवन में
निर्मलता है, उसके जीवन में भगवान अवतरित हो जाते हैं, उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। सत्य घन चित्त घन आनंद के स्वरूप भगवान है। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्व की उत्पत्ति भी जिनसे होती है, विश्व का पालन भी जिनकी कृपा से होता है, और अंत में इस सृष्टि का संहार भी जिनकी इच्छा से होता है। जो विश्व उत्पत्ति के हेतु है, कारण है। वेदव्यास महामुनि ने सबसे पहला श्लोक भागवत जी के माध्यम में यही लिखा, और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे परमात्मा हम सभी के जीवन के तीनों तापों को, दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों तापों को मिटाने में जो सक्षम है, ऐसे भगवान परमात्मा को वयं नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भैया वेद व्यास जी ने वयं नुमः क्यों लिखा? सबकी तरफ से प्रणाम क्यों किया वेद व्यास महामुनि ने? क्योंकि हमारी संस्कृति, क्योंकि हमारा धर्म, क्योंकि हमारा समाज, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबको लेकर के चलने वाला है। हमारा समाज सबको मानने वाला है, सबका कल्याण चाहे, ऐसा सनातन धर्म। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त जन जन का कल्याण हो। सबकी तरफ से वेदव्यास महामुनि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ऐसे भगवान जो तीनों तापों को समाप्त करने वाले हैं, जो सत घन चित्त घन आनंद के स्वरूप हैं, ऐसे भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोल बालकृष्ण भगवान की जय। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य धाम में 1000 वर्ष तक तप करने का संकल्प लेकर के बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज उनके गुरुदेव आसन पर विराजमान है। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि में से जो प्रधान श्रोता है सौनक जी महाराज, वो अपने गुरुदेव सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। भागवत की महात्म्य की शुरुआत हो गई। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि इस भागवत को बैठ करके सुन रहे हैं, और वक्ता है सूत जी महाराज, श्रोता है सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि। प्रधान श्रोता जो सौनक जी महाराज हैं, वो पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्यायि कथा सारम् महकरुण रसायनम्। हे गुरुदेव, इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान आपका ज्ञान है। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरुदेव, हमारा मन बड़ा विभ्रम की स्थिति में हो गया। सूत जी महाराज ने कहा, भाई क्या होगा? कहा, गुरुदेव, हमने श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुना, उसमें पढ़ा हमने कि सर्वम देवीमयम जगत्, सारा ब्रह्मांड शक्तिमय है।
हमने शिव महापुराण को सुना, उसमें लिखा है सर्वम शिवमयम जगत, सारा ब्रह्मांड शिवमय। विष्णु पुराण को सुना, उसमें लिखा सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा ब्रह्मांड विष्णुमय है। आदि आदि अनेकों अनेकों पुराणों को सुना, हमारे मन में विभ्रम की स्थिति पैदा हो गई। भ्रम पैदा हो गया कि वास्तव में सर्वोपरि कौन है। हे गुरुदेव, इस बात को हमें बताइए कि हमारे अंदर भक्ति ज्ञान और वैराग्य का समावेश कैसे हो और ये विभ्रम की स्थिति दूर कैसे हो। जब सौनक जी महाराज ने ऐसा प्रश्न किया, सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषि मुनियों, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम अलोकीरेण भासितम। ये संसार काल रूपी ग्रास में जा रहा है। दिनों दिन हमारी आयु क्षीण हो रही है। एक एक दिन हमारा शरीर गल रहा है, समाप्त हो रहा है। आयु नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। जिस यौवन का, जिस रूप का, जिस शक्ति का, जिस प्रतिष्ठा का हमें अभिमान है, एक दिन वो समाप्त होना है। ये कलियुग काल रूपी ग्रास सबको ग्रस रहा है, सबको निगल रहा है। इस काल रूपी ग्रास ने एक दिन सबको डूब जाना। पर इस कलियुग में एकमात्र साधन है, अगर इस काल रूपी ग्रास से कोई बचना चाहता है तो बोला क्या? बोला श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। इस श्रीमद्भागवत रूपी शास्त्र एक ऐसा है जो इस कलियुग में नौका बन करके हम सबको पार लगाएगा। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोला ये भागवत कैसा है? और जैसे भगवान की मूर्ति आप घर पे लाते हैं सोने की चांदी की, उसकी पूजा करके आचार्य के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा करके उसको घर पे रखते हैं, तो उसको भगवान ही मानते हैं। फिर वो सोने की नहीं मानेंगे मूर्ति की, सोने की मूर्ति, उसको भगवान के स्वरूप ही हम उसको मानते हैं। भगवान में मंदिर में जब परमात्मा को विराजमान करते हैं तो पहले मूर्ति होती है, लेकिन मंत्रों के द्वारा जब प्रतिष्ठा होती है तो भगवान ही स्वयं उसमें विराजमान हो जाते हैं। फिर वो मूर्ति नहीं, फिर वो भगवान है। तो बोला ये भागवत कैसी है? बोला ये श्रीमद् भागवत शब्द रूपी मूर्ति है। भगवान की मूर्ति का दर्शन करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, वंदन करेंगे, अर्चन करेंगे। दर्शन वंदन अर्चना से हमारा कल्याण होगा। पर भागवत जी की शब्दमयी मूर्ति है। भागवत जी का एक भी शब्द अगर कानों में चला गया, ये शब्दमयी मूर्ति अपना अंतःकरण के अंधकार को मिटाने में सक्षम है। सौनक जी महाराज, ये भागवत मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पापों को धुलने में सक्षम है। जब सौनक जी महाराज ने ऐसी बात सुनी तो बोला गुरुदेव, हम आपके मुख से भागवत सुनना चाहते हैं, हम आपके मुख से कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन कथा नहीं, कथा सारस्ततो गता सूताख्यायी कथा सारम। हे सूत जी महाराज, हमें कथा नहीं सुनाना, कथा सुन सुन करके हमारा मन विभ्रम हो गया। बोला क्या? बोला कथा का सार सुनाना। बोलो राधे राधे। अब आप बताइए, हम लोग कहते हैं भागवत श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए जा रहे, कहाँ जा रहे भैया? अरे
भैया रवनीश भैया ने भागवत जी का आयोजन किया श्री राम मंदिर में, वहां जा रहे कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, पर भागवत जी तो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में कथा एक भी नहीं है। बोला क्या? बोला कथा सार सतो गता, ये कथा नहीं है। बोला ये कथाओं का सार है। जैसे किसी वृक्ष पर फल लगते हैं तो फल, वो वृक्ष का जब फल हम खाते हैं तो जो रस उस फल में है वो रस उस वृक्ष में नहीं। अगर हम उस वृक्ष में वो रस खोजने लगेंगे तो हमको नहीं मिल पाएगा। पर फल, अगर आम का फल खाएंगे, आहा क्या स्वाद आता है। पर वृक्ष में अगर वृक्ष के पत्ते चबाओ तो क्या वो स्वाद आएगा? बोलो राधे राधे। बोलो वो स्वाद नहीं है। ऐसे ये समस्त कथाओं का, समस्त वेदों का, समस्त पुराणों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। कथा सार सतोगता। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। एकदा तु विशालायां चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तत्र नारदम्। एक बार चारों ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार उत्तर भारत की तरफ हरिद्वार ऋषिकेश से ऊपर बद्रीनाथ धाम, बोलो बद्री विशाल भगवान की। जब भगवान के नाम पे जयकारा लगे तो दोनों हाथ बंधे नहीं होने चाहिए, खुले रहने चाहिए। बोलो राधे राधे। क्यों? भगवान के नाम में जीव बंधन में नहीं जाता, भगवान के नाम में जीव बंधन से मुक्त हो जाता। और भागवत की कथा बंधन से मुक्त होने के लिए। महाभारत में गृहस्थियों की चर्चा है। महाभारत में गृहस्थ परिवारों की चर्चा है। श्रीमद् भागवत में भगवान के परिवारों की चर्चा है। महाभारत में गृहस्थियों के संबंधियों की चर्चा है। श्रीमद् भागवत में भगवान के संबंधियों की चर्चा है। इसलिए भागवत सबसे श्रेष्ठ है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि मुनियों, अब तुमने तत्व की बात पूछी, तुम्हें सुनाता हूं कथा का सार क्या है। एकदा तु विशालायां चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायातुम्। सत्संग के लिए चारों ऋषि कुमार एक बार बद्री विशाल धाम में आए। चारों ऋषि कुमार जब यात्रा करके बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, मंदिर के बगल में देखा नारद जी महाराज को। लेकिन नारद जी की स्थिति कैसी थी? गत वित्तो जनायतना। जैसे किसी धनवान व्यक्ति का सारा धन छिन जाए तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? उसका मुख का तेज समाप्त हो जाएगा। बोले नारद जी की स्थिति ऐसी थी। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने कहा, महाराज नोचितम वद कारणम। हर मुक्त संगस्य, जो मुक्त संगत महात्मा होते हैं महाराज, ऐसा मुख गिराना ठीक नहीं है। बोला वद कारणम। इदम नोचितम वद कारणम, ये उचित नहीं है। कारण बताओ क्या है? जैसे ही चारों ऋषि कुमारों को देखा, नारद जी की आंखों में अश्रुधारा बनी गई। महाराज आपका दर्शन करके जीवन धन्य हो गया। महात्माओं का दर्शन जब हो जाता है, जीवन कृतकृत्य हो जाता है। अहम तो पृथ्वी यातो। तब नारद जी बताते, महाराज मैं 14 लोकों में घूम करके मृत्यु लोक में आया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। महाराज मैं 14 लोकों में घूमा, पुष्कर में गया, प्रयागराज में गया, इलाहाबाद में गया, हरिद्वार में गया,
काशी विश्वनाथ के पास गया दर्शन करने के लिए। सब जगह घूम करके जब मैं आया, मृतलोक में घूमने लगा, मैंने देखा महाराज मृतलोक में स्थिति बड़ी विचित्र है। मैं गृहस्थियों के घर में गया, महात्माओं के घर में गया, बोला पाखंडा निरता संता, महात्मा भी पाखंड की तरफ जा रहे। एक बगला देखा, उस पे लिखा था, मैंने पूछा महाराज ये बगला किसका है? तो किसी ने जवाब दिया त्यागी जी महाराज। बोलो राधे राधे। अब कोठी तो है पर त्याग नाम रखा है त्यागी जी महाराज। थोड़ी देर आगे या आगे गया, कुछ बच्चों का हल्ला हो रहा था। नारद जी सुना रहे सूत जी महाराज को, महाराज इस कलयुग का प्रभाव मैं क्या बताऊं। जब मैंने देखा बच्चों की आवाज आ रही थी, मैंने पूछा भैया ये बच्चे किसके हैं? कहने लगे का ब्रह्मचारी जी महाराज। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा जब मैंने ऐसा देखा मेरा मन बड़ा दुखी हो गया। कहा तो ना भगवान सूत जी महाराज ने कहा गृहस्थियों के घर पे जाते, और महाराज ने गया था। कहा तो वहां क्या देखा? कदम पति नाम चकलकनम। गृहस्थियों के घर में गया, देखा तो दंपति नाम चकलकनम, पति पत्नी के बीच वाक युद्ध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ महाराज। मैंने सोचा मैं क्यों इस मृतलोक में आया। थोड़ा आगे मेरे मन में भाव आया कि मैं यमुनम तटमापन्नो यद्वलीला हरे रघु। फिर मैं वहां से लौटा चला आया वृंदावन धाम में। यमुनम तटमापन्नो, यमुना नदी के किनारे आया, मेरे मन को बड़ी शांति मिली। इतने में मैंने देखा एक सुंदर युवान स्त्री, उसकी गोदी में दो बूढ़े पड़े थे। मैंने सोचा कि घटते जठरा माता, भाई वृद्धा मां की गोदी में युवान पुरुष पड़े हों, ऐसा मुझे लगता है कि इस मां के बेटे हैं तो उसको पाल लेंगे। पर ऐसा मैंने पहली बार देखा कि मां तो जवान और बच्चे बूढ़े। नारद जी वहां से निकलने वाले थे, इतने में आवाज आई पीछे से, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिंता मपिनाशया। अरे साधु रुको 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 महाराज, तुम कहां जा रहे हो? अर्दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम परम। अरे महाराज आपके दर्शन से मैंने सुना है कि बड़े बड़े यतियों का कल्याण हो गया। आज तो मेरा धन्य हो गया, मैं आपके दर्शन पा गई। हे महात्मा रुको, मेरी बात को सुनो। नारद जी ने कहा काशी तुम कौन हो? काशी अपना परिचय दो। तो वो नारी अपना परिचय देती है महाराज। अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नाम काल योगीन जर्जर। महाराज ये मेरा नाम भक्ति महारानी है, ये मेरे दोनों बेटा है, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य है। कारे देवी ऐसा तो मैंने हजारों बार देखा है कि माँ बुढ़ी हो बच्चे जवान हो, लेकिन पहली बार देखा कि माँ तो सुंदर युवती और बच्चे दोनों बूढ़े। कहा महाराज मेरे जीवन का ऐसा कर्म है, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा महात्माओं के दर्शनों से जीवन के सब संशय दूर हो जाते। अपना परिचय दे। का उत्पन्न द्रविड़े हम मध्यम कर्नाटके गता। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ है, कर्नाटक आदि प्रदेशों में मेरा पालन पोषण हुआ, पर जैसे मैं गुजरात में आई मैं बुद्धि हो गई।
फिर मेरा मन बड़ा दुखी हो गया। वृंदावन पुनः प्राप्य, वृंदावन को दोबारा जब मैंने प्राप्त किया, मैं तरुणी हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। वृंदावन में जाकर के राधा कुंड में जैसे मैंने स्नान किया, मैं अपने बच्चों के साथ में, मेरे बच्चे पहले जवान थे, मैं बुढ़ी थी, लेकिन जैसे ही राधा कुंड में स्नान किया, मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए और मैं जवान हो गई। कायाकल्प हो गया महाराज। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं इनको जगाता हूं। नारद जी कान पे जाकर के बोले उसे, उनके कान पे जाके बोले, अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, जागो। अरे भाई सो क्यों रहे हो? हमारे अंदर में ना भगवान के प्रति भक्ति तो है, पर ज्ञान और वैराग्य सोया हुआ है। एक घर में एक माता जी का नियम है, रोज वो माला सरकाती रहती है अपने घर पर सवेरे सवेरे, पर बहू ने दूध की पतीली चूल्हे में रख करके और बाहर आकर के जो एक पानी की गगरिया लेकर के एक सहेली जा रहे थे, उसे गपशप लगाने लगे। अब बहू जी ऐसी जगह बैठी कि किचन के ठीक सामने पूजा रूम है, बोलो राधे राधे, और नजर जा रही वहां कहां, जहां वो दूध की पतीली चूल्हे पर रखी है। अब ज्यों-ज्यों वहां बहू तो बाहर गपशप में शुरू हो गई। अब ज्यों-ज्यों दूध उबलता जाओगे, माता जी की माला की स्पीड तेज होती जाओ। राधे 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 राधे, माला पूरी करी हो, फिर मैं इसकी खबर देखती हूँ। अरे बहू, तब मुंह से बोलना चाहते तो कैसे बोलेगी, माला कर रही। पर बहू कहां हो, तो गप में मस्त है। फटाफट माला सरकाई, मात बहू ने माला नीचे रखी, जाकर के दूध को ठीक किया और दूध को तुरंत ठीक करते, अरे बहू क्या हो गया तुझे आज? और एक सारा दूध धरती पर गिर गया। कहने का मतलब है भक्ति हमारी बंध्या है, यदि जीवन में वैराग्य नहीं है। आपको पता है आप जो माला कर रहे हैं, उस माला जो मंत्र कर रहे हैं, जो माला कर रहे हैं, उसकी कितनी बड़ी महत्ता है? आपको पता है? नहीं पता। वो उफनते हुए दूध से हजारों करोड़ों 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 गुना उस माला की कीमत है। पर हृदय में क्या वैराग्य नहीं है, तो भक्ति बंध्या है। हम लोग मंत्र खूब करते हैं, जाप खूब करते हैं, पाठ खूब करते हैं, पर ध्यान लगाता है उसी से तुरंत, अरे भैया 7:45 हो गया, तुरंत निकलना 5 मिनट में, फटाफट माला पूरी करी दो। अरे ये जो शाम को कर लेना करके, बोलो राधे राधे। हृदय में भक्ति और ज्ञान अगर वैराग्य के साथ में हो, तो वो भक्ति पुष्ट होती है। नारद ने कहा, चिंता मत कर भक्ति, तेरे ज्ञान वैराग्य को मैं जगाऊंगा। जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते। प्रार्थना करी भक्ति महारानी ने, महाराज आपके वचनों से मुझे विश्वास हो गया, आप मेरे बेटे को जगा देंगे, मेरे बेटे को आप जगा देंगे। वेद वेदांत भौशिष्य, अनेक अनेक वेद मंत्रों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, स्मृति ग्रंथों का पाठ किया, पर ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, भक्ति महारानी रोने लगी, नारद जी तुम्हारे प्रयास से मेरे बेटे नहीं जाग पाए, अब क्या होगा? नारद जी ने हाथ में जल लिया, संकल्प कर दिया, भक्ति महारानी यदि आज से 6 महीने के भीतर तुम्हारे बेटों को नहीं जगा पाया, तो मैं नारद विष्णु भक्त नहीं, प्रिय भगवान की वीणा को छोड़ दूंगा और भजन करना नारायण का बंद कर दूंगा। संकल्प लेकर के नारद जी चल पड़े। 6 महीने में से 5.5 महीने निकल गए, पर नारद जी कुछ नहीं कर पाए।
रोए तो आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी में क्या कहा? सत्कर्म करो, सत्कर्म सूचको नूनम। सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से तुम्हें मार्ग मिलेगा। अब नारद जी ने कहा ये सत्कर्म होता क्या? बड़े बड़े महात्माओं को पूछा, सबकी समझ में बात नहीं आई। नारद जी ने कहा अब तो मेरा जीवन चला गया, 7 दिन केवल बचे हुए थे। इतने में सनक सनंदन सनत कुमार नारद जी को मिल गए। वही समय नारद जी ने जब ऋषियों के चरण पकड़ दिए तो चारों ऋषि कुमारों ने कहा मां चिंतां कुरुदेवन से हर्षं चित्तं समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। चिंता मत करो, हम तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर देंगे। नारद जी ने कहा महाराज वेद उपनिषदों का पाठ सब कुछ मैंने सुना दिया, अब समाधान कैसे करोगे? का श्रीमद्भागवती वार्ता, का श्रीमद्भागवत की जो वार्ता है ना, श्रीमद्भागवत की वार्ता से भक्ति और ज्ञान, भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य जाग जाएंगे। नारद जी ने सिर पकड़ लिया, महाराज तुमसे आशा थी, अब तुम भी कह रहे हो कि सारे वेद पाठों का पाठ सुना दिया। ऋषि कुमारों ने कहा नारद जी आम का फल कितना मीठा होता है, पर आम का रस अगर आम के वृक्ष में देखोगे तो रस नहीं मिलेगा। शक्कर कितनी मीठी होती है, चीनी, पर वही चीनी का रस अगर गन्ने से चीनी बनती है, पर अगर गन्ने के पास जाकर के तुम सोचोगे कि गन्ना डाल करके खीर बना ले तो क्या बन जाएगी? बोलो राधे राधे, नहीं बनेगी। गन्ने से ही चीनी बनी है, दूध से ही घी बना है, पर जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता। जो काम वो आम्र का फल कर सकता है वो काम वो वृक्ष नहीं कर सकता। इसलिए नारद जी आपने वेदों को सुनाया, वेदों का सार, कथा सार ततो गता। श्रीमद् भागवत क्या है? जोर से बोलो, श्रीमद् भागवत क्या है? कथाओं का सार है। बोला कथाओं का सार जब आप सुनेंगे तो भक्ति के दोनों बेटा जाग जाएंगे। नारद जी ने पूछा महाराज ये कथा मुझे कहां करनी है और कैसे करनी है और कितने दिनों की करनी है? कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तच्चताम्यः महिमा सुशास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगैः। महाराज ये सुशास्त्र की महिमा आपने सुनाई, कहां इस भागवत को करना है? तो सूत जी महाराज ऋषि मुनि को बता रहे हैं कि सनत कुमारों ने कहा गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा द्वार हरिद्वार में जाकर के तुम आयोजन करो, आनंद नाम का वहां घाट है हरिद्वार में। आनंद नाम के वन में जाकर के तुम कथा करो और सबको निमंत्रण दे दो घर घर पर, जैसे हमारे रवनीश भैया सबके पास गए हैं अपने पत्नी के साथ। नारद जी ने भी ऐसे ही 14 लोगों में निमंत्रण भेजा महाराज, और नारद जी ने ऐसा निमंत्रण भेजा सबके पास गए। तो कौन कौन? भृगु वशिष्ठ गौतम, बड़े बड़े महात्मा भृगु वशिष्ठ अपने धर्मपत्नी के साथ में, महात्मा अपने शिष्यों के साथ में, सुखदेव आदि वेदव्यास महामुनि, गंगा आदि नदियां शरीर बदल करके भागवत सुनने के लिए गंगा द्वार पर आ गए। गंगा द्वार किसको कहते हैं? हरिद्वार। एक बार गंगा द्वार में, हरिद्वार पर एक बार शिव भक्तों का और विष्णु भक्तों का आपस में झगड़ा हो गया। विष्णु भक्तों ने कहा ये हरिद्वार है, हरि के हरि मानी हरि भगवान विष्णु,
विष्णु भक्तों ने कहा ये हरिद्वार है, शिव भक्तों ने कहा ये हरिद्वार है। हरिद्वार नहीं, हरिद्वार। बोलो राधे राधे। वो जब वहां की रोडवेज की बस में किसी ने सफर किया नहीं, हमने खूब किया। राधे राधे। तो जब हरियाणा की बस में बैठते थे वो हरिद्वार नहीं कहते, वो कहते हरिद्वार 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 हरिद्वार। और जब हरिद्वार से उधर निकलो तो वो हरिद्वार कहते हैं। तो विष्णु भक्तों ने कहा ये हरिद्वार नहीं, ये हरिद्वार है। और शिव भक्तों ने कहा नहीं ये हरिद्वार है। तो वेदव्यास महामुनि प्रकट हो गए। वेदव्यास महामुनि ने कहा नहीं ये हरिद्वार है, नहीं ये हरिद्वार है। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामक। ये ना गंगा द्वार, ये ना हरिद्वार है, ना हरिद्वार है, ये गंगा द्वार है, जहां से गंगा बनी है। बोल गंगा मैया की, जहां से गंगा मैया प्रवाहित हुई है वो हरिद्वार है। हरिद्वार हर की पौड़ी में गए हैं आप लोग? गए हैं? जोर से बोलो राधे राधे। साउंड यहां से आवाज आ रही है, आपकी आवाज जोर से बोलो राधे राधे। 7 दिनों तक राधे राधे ही करनी है ऐसे ही बैठ कर, हैं? भाई भगीरथ तो एक ही हुई जो गंगा जी को धरती पर लाए हैं। यहां इस भागवती गंगा को प्रभावित करने के लिए राजा भगीरथ बने हैं श्रीमान रमणेश भाई श्री, उनकी धर्मपत्नी, उनका परिवार। और आप सबने इस पर गोता लगाना है। 7 दिनों तक इस भागवती गंगा में गोता लगाने के लिए आप सबको आना है। इसलिए भागवत की भागीरथी आज प्रवाहित हो रही है। इस भागवत की भागीरथी में आप लोगों ने डुबकी लगानी है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये भागवत की महिमा है। तो वेदव्यास महामुनि ने हरिद्वार नहीं कहा ना, हरिद्वार का गंगा द्वार समीपे तु, गंगा द्वार में जाकर के भागवत को श्रवण करो। आनंद नाम का घाट बना गंगा द्वार हरिद्वार में। 4 वक्ता बने, अहरनिश कथा चली। 6-6 घंटे एक वक्ता बोलते, 24 घंटे 7 दिनों तक कथा हुई। श्रोता बने, मुख्य श्रोता नारद जी, करोड़ों करोड़ों और श्रोता बैठे। भक्ति के दुख के निवारण के लिए नारद जी ने पहली बार कथा धरती पर करी। सबसे पहले भूमंडल पर नारद जी ने श्रीमद् भागवत की कथा आनंद नाम के वन पर करी। हरिद्वार आनंद नामक घाट पे, तटमानंद नामक। 7 दिन हो गए कथा होते होते। नारद जी ने कहा मैं तो इन श्री कुमारों को चक्कर में बेकार पड़ गया, न भक्ति न ज्ञान जागा, न वैराग्य जागा। आज मैं अपने वीणा को छोड़ देता हूं, जैसा मैंने संकल्प किया था। इतने में क्या हुआ? उसी समय साश्चर्यमेकं समभूत तदानीं भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे सुते प्रेमे करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे ही भागवत पूरी हुई, भागवत का महात्म्य जैसे ही पूरा हुआ, सत्संग शुरू हुआ, जैसे ही भजन गाया, कथा के अंत में भजन होता है, जैसे ही भजन गाया, भजन गाते गाते इतने में भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति अपने दोनों बेटों को साथ में लेकर के कथा मंडप में सीधे सामने व्यास जी महाराज के सामने प्रकट हो गई। सबने कहा महाराज कथम प्रविष्टा कथम आगते, ये कहां से प्रविष्ट हो गई, यहाँ ये कहां से आ गई? तो भक्ति ने जवाब दिया महाराज कथा ततो निष्पतिता तदूनम, मैं कहीं से प्रकट नहीं हुई,
बोला मैं कथा के अर्थ से ही प्रकट होकर के तुम्हारे बीच प्रकट हो गई हूं। बोल भक्ति महारानी की। धन्यवाद दिया भक्ति महारानी को। सकल भुवन मध्य निर्धनस्ते धन्या। इस ब्रह्मांड में, इस भुवन लोक में वो व्यक्ति सबसे निर्धनतम प्राणी भी धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी का वास है। गरीब से गरीब प्राणी भी हो, अगर उसके हृदय में ठाकुर जी की भक्ति है, अगर उसके हृदय में भगवान की भक्ति है, राधा रानी की भक्ति है, पूरे ब्रह्मांड में वो धन्य है। निर्धनस्ते धन्य निवसते हृदय शाम श्री हरिर्भक्तिरेका। और हरिरपि निज लोकम सर्वथा भूयाय। बोला भाई भक्ति महारानी जिसके हृदय में निवास करती है वो धन्य है, पर क्यों है धन्य? वो धन्य और धन्य क्यों नहीं है? बोला इसलिए क्योंकि हरिरपि निज लोकम, भगवान अपने लोक को छोड़ करके सर्वथा तो विहाय, सब कुछ छोड़ करके, और निवसते हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्ध, आकर के उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं जिसके हृदय में भक्ति महारानी का वास है। इसलिए भक्तिमान पुरुष जीवन संसार में धन्य है। आइए एक सुंदर सा भजन सुनते हैं भक्ति महारानी के उपलक्ष्य में। आनंद से आप लोग ताली बजाएंगे। आज इस कार्तिक मास में आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिली। हम सभी का सुनने सुनाने का सौभाग्य है कि भागवत कथा सुनने को मिली और सुनाने को, कथा करने को अवसर लाख बार मिल सकता, कथा सुनने को हजारों बार अवसर मिले, पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, आप सभी के पूर्वजों के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हुई है, विशेषकर यजमान परिवार कि कार्तिक मास में भागवत कथा ठाकुर जी ने आपको माध्यम बनाया। आइए सुंदर एक भजन गान करते हैं और उसके बाद थोड़ा आगे प्रसंग को बढ़ाएंगे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे सांस सांस में तेरा, मेरे सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों के तूने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों के तूने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों के तूने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों के तूने कान्हा विपदा है तारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली
बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बहार आजा। 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 सुन ले पुकार माना, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार माना, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार माना, बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम भी, बेचैन मन के तुम भी, आराम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। ये शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया की सागर, मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों के मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया की सागर, जन्मों के मैं हूँ प्यासी। दे दो मुझे, दे दो मुझे जगह भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो मुझे जगह भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो मुझे जगह भी, चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही हो तुम्ही, सुबह तुम्ही हो तुम्ही, मेरी शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले। मेरे सांस सांस में है, मेरे सांस सांस में तेरा, मैं नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले, मेरे शाम मुरली वाले, मेरे शाम मुरली वाले। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हे मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार व्रता विमार्गः, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः, सप्ताहयज्ञे पुनन्ति ते। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा। नारद जी को इतना भरोसा हो गया भगवान की वार्ता पर, सौनकादि सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को समझा रहे हैं। ऋषि मुनियों, ऋषि कुमारों के चरणों में नारद जी गिर पड़े। वाह प्रभु, श्रीमद् भागवत की जो वार्ता है वास्तव में सर्वोपरि है। ब्रह्मा जी ने भी एक बार तोला श्रीमद् भागवत, जब देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव महामुनि के पास गए। राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे सुखदेव महामुनि, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के केवल महाराज आपका संकल्प है, आपने 7 दिन में परीक्षित को अमर करना है, हमसे एक सौदा कर लो। का क्या? का परीक्षित को अमृत पिला लो, वो अमर हो जाएगा और भागवत की कथा हमें सुना दो। सुखदेव महामुनि ने कहा प्रकाचा को मणिर महान, कहां तुम्हारा अमृत ये कांच, कहां मेरी श्रीमद् भागवत हीरे से भी बढ़ करके। इसलिए जाओ देवताओं, मैं तुमको भागवत नहीं सुना।
ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा तुमको फटकार दे सुखदेव महामुनि ने। तो तोला ब्रह्मा जी ने, तराजू मंगाया, एक तरफ स्वर्ग के सारे सुख तराजू के एक तरफ रख दिए और एक तरफ श्रीमद् भागवत अकेला पुराण को रखा। तो भागवत का पुण्य, भागवत का पलटा भारी हो गया और स्वर्ग के सारे सुख फीके पड़ गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये मानवा पाप तस्त सर्वदा, जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप कर्म करे हों और सदा दुराचार रता विमार गला, हमेशा जो दुराचार की तरफ प्रवृत्त रहा हो, जिसने अपने जीवन में सत्कर्म को नहीं अपनाया हो, सत्कर्म जो कर रहा हो उसमें बाधा पैदा करी हो, सबसे बड़ा महापापी है महाराज। जो भगवान के सत्कर्म की तरफ कोई जुड़े और उस जोड़ने वाले को तोड़ने का जो प्रयास है। बोलो राधे राधे। सीखना है तो बाग लगाना, पुष्प तोड़ना मत सीखो। भागवत की कथा इस ज्ञान से जगाती है। सत्कर्म की तरफ जो जुड़ता है उसके साथ सहयोग करना चाहिए, उसका विरोध, उसका अवरोध नहीं करना चाहिए। और जिसे जीवन पर्यंत पाप कर्म करे हो, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामः, क्रोध की अग्नि में जो हमेशा जल रहा हो, अत्यधिक सांसारिक कामनाएं जिसके अंदर भरी हो, ऐसा पापी व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते, ऐसा व्यक्ति भी यदि ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसा व्यक्ति 7 दिन तक बैठ करके भागवत सुन ले, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट होकर के स्वर्ग लोक से विमान उसके लिए आ जाता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो पर पुराण सुनने की विधि है। भागवत जी के 6ठे अध्याय में, महात्म्य के 6ठे अध्याय में विधि बताई कि सुनना कैसे चाहिए, सुनाना कैसे चाहिए, वो विधि है। उस विधि से यदि व्यक्ति चलता है, सुनता है और सुनाता है तो निश्चित ठाकुर जी प्रकट होकर के स्वयं नृत्य करते हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा प्रभु एक उदाहरण और सुनना चाहता। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तरमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। जो आत्मा में रमण करे उसका नाम आत्मदेव। इतने तपस्वी थे, इतने तपस्वी थे कि भगवान का नित्य दिव्य दर्शन करते थे। पर आप जाऊं जहां कर्म ले जाऊं वहां कर्म गति टाला ही न टाले। कर्मों का बंधन महाराज पीछा नहीं छोड़ता, चाहे ये जन्म हो, चाहे अगला जन्म हो, चाहे 24 जन्मों के बाद हो। कर्म का फल न रो करके, न सो करके, न धो करके, वो तो भोग करके ही कटता है। पर भागवत कथा को 7 दिन तक बैठ करके सुन लो। इस कार्तिक मास में आप सभी को अवसर मिला है। जिसको लाभ मिलता है फेसबुक के माध्यम से सुनो, जिसको आने का अवसर मिलता है अपने परिवार वालों का हाथ पकड़ कर ला करके बिठाओ और सुनाओ। आपका भाग्य भी उस भागवत में जुड़ रहा है। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण आत्मज्ञानी है, पर कर्म गति इतनी महान कि आज तक कोई संतान धर पर नहीं है। और पत्नी का नाम धुंधुरी। स्वयं तो इतना आत्मज्ञानी, धर्म पत्नी उसको धुंधुरी के नाम से धुंधुरी देवी मिल गई। उसका स्वभाव कैसा है? लोक वार्ता क्रूरा, एक दूसरे की चोरी करना, एक दूसरे की चकोरी करना।
भागवत इस बात को नकारती है। कृष्ण कथा को सुनकर के समझ में आ जाता है कि भैया अगर चर्चा करनी तो केवल ठाकुर जी की। बोलो राधे राधे। उसका जीवन ऐसा था धुंधुली का। आत्मदेव इतने दुखी हो गए, घर छोड़कर के जंगल में चल दिए। क्यों? आत्महत्या करने के लिए। आत्मदेव जैसा ब्रह्मज्ञानी भी आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध को करने के लिए 5 उग्र पापों में आत्महत्या बहुत बड़ा पाप बताया है। वो आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा। इतने में आत्मदेव ने देखा एक साधु जा रहे थे, जाकर के चरण पकड़ दिए। महाराज, मैंने सुना है संत हृदय नवनीत समान, संतों के चरणों के दर्शनों से केवल पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। तो उस महात्मा ने कहा, भाई क्या बात है? आत्मदेव जी जोर जोर से रो रहे थे। महात्मा ने कहा, शायद भगवान की याद में रो रहा होगा। आकर के महात्मा के पास आए, बोला भाई क्या हुआ? बोला महाराज, धिक जीवितम प्रजा सर्व, मेरा जीवन धिक्कार है। मेरे कर्म गति ऐसी है, नाम तो आत्मदेव है, पर गाय माता को, जिस गाय को लाता हूं वो सुंदर दूध देने वाली होगी, कुछ दिन बाद वो बाज हो जाएगी, दूध देना बंद कर देगी। आप जाऊं जहां कर्म ले जाऊंगा। मैं जिस खेत पर हल लगाता हूं उसमें खूब अन्न पैदा होता है, जैसे मैं हाथ लगाता हूं वो अन्न वहां सूख जाता है, समाप्त हो जाता है। सब कुछ मेरे पास है पर मेरे घर में संतान नहीं है। महात्मा ने सिर से लेकर के पैर तक आत्मदेव को देखा। हरे सप्त जन्मावती हो रहा, पुत्रो नैव जनेव चल। अरे ब्राह्मण, आत्मदेव शर्मा, एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक संतान नहीं है तेरे भाग्य में। संतान के चक्कर में मत पड़। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम वंशा कर्मणो गति, विवेकम च समाप्त साध्या त्यज संसार वासना। ये संसार की वासना को छोड़ो, अपने अंदर के विवेक को जगा। शरीर रूपी मोह को, शरीर रूपी अहम को त्याग और मोह रूपी ममता को त्याग। संतान के लिए जो ममता तेरे हृदय में जाग रही है उसको त्याग दे। मैं देख रहा हूं संतान का सुख तेरे भाग्य पर नहीं है, पर आत्मदेव ने हठ कर दिया। कुछ भी हो तुम मुझे आशीर्वाद दो। संतान का आशीर्वाद अगर नहीं देते हो तो मैं आज ही प्राण त्यागता हूं। सिर पटकने लगा धरती पर। अरे महात्मा ने कहा, मेरे सामने मर जाएगा यार, क्या करेंगे? बोलो राधे राधे। तो महात्मा ने हाथ घुमाया, ऐसे एक फल हाथ में आ गया। कहा, तू संतान के लिए इतना तड़प रहा है, ये फल दे रहा हूं, जा इस फल को लेके घर चला जा। इसके 2 भाग करना, एक भाग अपनी धर्मपत्नी धुंधुली देवी को खिला देना और एक भाग तुम खाना। पत्रावल्याम च भोजनम, धरती पर सोना, साल भर तक तुम्हारे यहाँ एक दिव्य संतान जन्म देगी। खुश हो गया आत्मदेव, घर आया, फल के 2 भाग के एक खुद खा दिया, पत्नी को दे दिया, फल दे करके चला गया। धुंधुली के मन में संदेह पैदा हो गया, अरे भैया महात्मा का दिया हुआ फल है, पता नहीं बाबा कहां से लेकर के आया। सहेली को बुलाया, सहेली ने कहा महात्मा का प्रसाद है, ठुकराओ नहीं, इसमें कल्याण निहित है, छिपा हुआ है। वो ऐसा बोल के चली गई। इतने में उसकी छोटी बहन आई। छोटी बहन ने कहा, बहन क्या बात है? कहा ये फल है, ऐसा ऐसा महाराज ने कहा है। कहा ऐसा कर, इस फल को गाय को खिला दे और मेरा बच्चा होने वाला तो उसको ले लेना। आत्मदेव तो सीधा साधा, उसको बोल देना कि मेरा बच्चा हो गया। जैसे जैसा महीने बढ़ेंगे पेट में कपड़ा बांधते जाना, आत्मदेव को बताना मेरे गर्भ में संतान है। धुंधुली ने कहा तुमने ठीक कहा। कहा मैं ये फल को अगर खाऊंगी, कहीं मेरे पेट में अगर सच में बच्चा रह गया तो
मेरा रूप बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, मैं चल नहीं पाऊंगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मैं खा भी नहीं पाऊंगा। तो धुंधली की बातें देखो, सोचने लगी कहीं अगर जंगल में आग लगे तो मैं कैसे भाग पाऊंगी। उसकी मति क्या है? उसका मन कहता है कि बंधत्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुःखदायक। मतलब वो मां धन्य है जो बाघ है या विधवा है, वो धुंधली की सोच है। कालांतर में उसकी बहन ने धुंधली को एक बच्चा दे दिया, आत्मदेव को बता दिया हमारा बच्चा हो गया। आत्मदेव खुश हो गया, मेरे यहाँ संतान हो गई, मेरे यहाँ तो बेटा पैदा हो गया। धुंधली ने धक्का मार दिया, हट तुम्हारा कहाँ है, मेरा है। नामकरण किया उसका नाम, मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी नाम रख दिया। पर ठीक 3.5 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था, उस गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। महात्मा का प्रसाद कोई व्यर्थ नहीं जाता। जैसे ही वो फल गाय को जब खिलाया था, 3.5 महीने बाद उस गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। पूरा शरीर मनुष्य का, केवल कान ही कान गौ माता के। आत्मदेव जी उठा करके घर लाए, नामकरण किया। इसका नाम, इसके कान गौ के समान है, गौ सदृश करना, गाय के समान कान है इसकी, इसलिए इसका नाम गोकर्ण होगा। बोलो गोकर्ण महाराज की। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखा, बड़ा दुष्ट धुंधुकारी हो गया। धुंधुकारी के अत्याचार से आत्मदेव जी फिर से घर से निकल पड़े, आत्महत्या करने के लिए फिर निकले। पहले एक बार निकले थे, क्यों? कि संतान नहीं है। आज निकले क्यों? कि संतान ऐसे नालायक हो गई। संतान का अगर जन्म हो तो वो माता पिता का नाम रोशन करे तो वो कल्याणकारी। धुंधुकारी ने अपनी आत्मदेव जी को, गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया। आत्मबल के योग के प्रभाव से आत्मदेव जी परम धाम को चले गए। गोकर्ण जी ने घर छोड़ दिया। धुंधुकारी ने भी अपनी मां को पीटा, ऐसी संतान को जन्म दिया। महात्मा का आशीर्वाद याद आया आत्मदेव को, संतान तेरे भाग्य पर नहीं, जिस वस्तु की हमारे भाग्य पर जो नहीं होता है उसकी आकांक्षा अत्यधिक नहीं करनी चाहिए। आत्मदेव तो आत्मसात हो गया। धुंधली ने भी कुएं में जाकर के शरीर त्याग दिया। धुंधुकारी ने 5 वैश्याओं को घर में लाया। एक दिन उन वैश्याओं ने धुंधुकारी को मार दिया, ब्रह्म पिचाक्ष बन गया। गोकर्ण जी को पता लगा कि मेरे भाई की मौत हो गई। उसकी उद्धार के लिए गोकर्ण जी ने पिंडदान आदि कर्म किया। लेकिन जब रात्रि में गोकर्ण के सामने धुंधुकारी प्रेत रूप में प्रकट हुआ, भाई मेरा उद्धार नहीं हुआ, मेरा उद्धार करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का आयोजन किया सूर्य भगवान की कथनानुसार, और गोकर्ण जी ने फिर भागवत सुनी अपने भाई के उद्धार के लिए। दक्षिण दिशा में एक बांस लगाया, 7वें दिन धुंधुकारी की मुक्ति हो गई। ऐसा ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज कथा का महात्म्य आपने सुना। कल ठीक समय पर कथा आरंभ होगी, ठीक समय पर विराम होगी। कल से भागवत में हम प्रवेश करेंगे। आज तो शुरुआत है, कल से आप लोगों ने अपने परिवार के इष्ट मित्रों को लेकर के आना, सबके साथ में बैठना और भागवत कथा को 7 दिनों तक श्रवण करना है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। भगवान की आरती करते हैं। प्रधान आरती यजमान के हाथ में दे देंगे और आप सभी लोग पंक्ति बना करके खड़े हो जाएं। भागवत जी की आरती करते हैं।
चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् दग्निरजायत। हे बाग हे बाके बिहारी तेरी बाके बिहारी तेरी आरती हे बाके बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे तुम तोरे जाओ आरती गाऊं प्यारे तुम तोरे जाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम तोरे जाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोने मोर मुकुट मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोने प्यारी बंसी मेरो मन तोड़े देख चली बलिहार में जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी
सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमोस्तुते जलेन प्रदक्षिणी कृत्यः देवताभिवंदनम। प्रभु को आरती का दर्शन कराते हैं। गजानन गणपति महाराज की सियावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा पुरुषोत्तम भगवान की, जगदम्बे माता की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की, गायत्री मात की, सद्गुरुदेव की, सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी भक्तजन कृपया 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुंदर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रवाह का आज प्रारंभ हुआ है। महाराज श्री और संगीत साथियों को हम धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली से धन्यवाद करेंगे। श्री हरि नारायणाय नमः। आज सभी ने महात्मा का प्रसंग श्रवण किया। नित्य प्रति कथा के बाद में महाप्रसाद की व्यवस्था है कम्युनिटी हॉल में। अभी आप सभी कुछ ही क्षण में वहाँ प्रस्थान करेंगे। सबसे निवेदन है कि वहाँ पे गार्बेज मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग अलग बॉक्स बनाए हैं प्लेट और कप के लिए। जो भी आपने प्लेट में प्रसाद पाया है, अगर उसमें कुछ बच गया है तो आप उसको एम्प्टी कर दे रविश बिन में। फिर प्लेट वाले बिन में, कप वाले बिन में। ऐसे से जो रबिश पाइलअप होता है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। कुछ समय हो तो हमें किचन में भी जरूर हेल्प करें। साथ में ये नित्य कथा का क्रम अभी चलता रहेगा। हर शाम को 6 to 7 भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण की पूजा और 7 to 9 कथा। इसमें आप सब अवश्य परिवारजनों के साथ पधारें। कथा के मुख्य श्रोता ऐसे रविनेश भाई, उनके परिवार को भी धन्यवाद करता हूँ। ब्राह्मण समाज जो उपस्थित है उनको भी हार्दिक नमन करता हूँ। और आप सब भक्तों को भी श्री राम मंदिर में आज पधारने के लिए श्री राम मंदिर की ओर से मेरे को धन्यवाद। सभी प्रभु का दर्शन पाकर धीरे धीरे कम्युनिटी हॉल की ओर प्रस्थान करें। जय हो।
धन्यवाद। आप सभी के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है कम्युनिटी हॉल में, सब लोग चलिए।